राधे राधे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आपका सबका स्वागत है। ये ब्लॉग होने वाला है, ये संडे स्पेशल था, यानी कि हस्बैंड आए हुए थे छुट्टी और अब वो जाने वाले थे। दिवाली आने वाली है तो मुझे 2-3 काम उनके साथ करवाने थे, जिससे कि कुछ भारी सामान इधर से उधर करना था, जिससे कि वो ना रहेंगे तो मैं आसानी से सफाई कर पाऊँ। हमने सुबह सवेरे ही चाय पी के काम चालू कर दिया था और ये वही दिन था जिस दिन ये जाने वाले थे, यानी संडे की शाम को। सुबह ही मैंने सबसे पहले अलमारी जो मेरी अलग जगह पे रखी हुई थी वहाँ से दूसरी जगह पे की। ये पुराना वॉलपेपर था, ये मुझे हटाना था और नया वॉलपेपर इस पे लगाना था। वॉलपेपर मैंने मीशो से मंगा लिया है, बाद में आपको इसका लुक भी दिखाऊंगी कि कैसा था। ये इस कोने में रखी हुई थी, अभी मैंने इस कोने से हटा के इसको फ्रंट में रख दिया है। इस बेड की साइड बिल्कुल दीवार के पास ही इसको हटा के मैंने बीच में रख दिया और अब इस जगह पे बच्चों की स्टडी टेबल लगाऊंगी। इस रूम का मेकओवर मुझे आज ही कंप्लीट करना था। डेकोरेशन तो मैं दिवाली के आसपास कर लूँगी, लेकिन जो बेड था उसको सरकाने में और अलमारी को हटाने में मुझे हस्बैंड की मदद की ज़रूरत थी। आए साल तो वो ही मेरी सफाई में मदद करते हैं और मुझे बहुत कम काम करना पड़ता है, लेकिन इस बार हस्बैंड नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। कई दिनों से मैं सिर्फ पूजा पाठ की ही वीडियोस डाल रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। इन्हीं की वीडियो मैं दूसरे चैनल पे बनाती हूँ, तो उसी को मैं इस पर तो कुछ थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट चेंज करके कंटेंट और मैं डाल देती हूँ। और अभी मैंने इस पर, ये व्लॉग चैनल ही है मेरा और इस पर मैं व्लॉग ही डालती हूँ। ये मेरा व्लॉग चैनल ही मैंने बनाया था, लेकिन रील्स मैं डालती हूँ तो मेरी रील्स बहुत कम चलती हैं, तो आप प्लीज़ शॉर्ट्स वीडियो की रील्स ज़रूर देखा करें जो मैं इंस्टाग्राम पे बनाती हूँ। अभी हम लोग इसमें ये सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं वो क्या ठीक है। उसके बाद हमने डेकोरेशन कर दी थी, उसके बाद नहा धो लिए थे, साफ़ सफाई कर दी थी और खाना वगैरह खा के हम मार्केट चले गए थे। मार्केट का भी हमें कुछ काम करना था और उसके बाद ये समय हो रहा है अभी 3 से 4 के बीच में, यानी कि 3 साढ़े 3 के समथिंग हो रहा है। 2 बजे हम आए मार्केट से, उसके बाद हस्बैंड को शाम को 5:30 बजे ड्यूटी से जाना होता है ट्रेन से, और वो कहाँ रहते हैं आगे व्लॉग में बताऊँगी। और अभी अभी उनकी जॉब चेंज हुई है। जॉब चेंज के मामले में वो दूर चले गए हैं, तो अब मुझे खाना उनके लिए पैक करना था और इसलिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो आलू बॉयल किए और आलू बॉयल करके मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया था। उनको ट्रेन से जाना होता है तो पूरी नाइट वो चलते हैं, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बना के पैक करके रखना होता है। अभी मैं जब खाने की तैयारी कर रही थी तो वो प्रेस कर रहे थे, वो कपड़े प्रेस कर रहे थे क्योंकि सूख गए थे कपड़े, और मैं इधर आटा लगा रही थी। आलू मैंने बॉयल कर दिए थे। हमारी ये लास्ट चाय थी, तो मैंने चाय भी चढ़ा रखी थी और आलू भी चढ़ा रखे थे, क्योंकि एकादशी थी और एकादशी का व्रत मैंने किया हुआ था। तो मैं अपने लिए सागर बना रही थी और उनके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे और बच्चों को भी आलू के पराठे ही बना दिए थे। तो अभी हम साथ में चाय पीएंगे, क्योंकि ये लास्ट चाय होती है और जिस दिन हस्बैंड जा रहे होते हैं उस दिन तो ऐसे ही मन मेरा बहुत ज़्यादा दुखी होता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ और समझ में नहीं आता है कि मतलब अकेले सब कुछ मैनेज करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आटा मैंने लगा के रख दिया था, बर्तन मैं वॉश कर रही थी, बर्तन भी साथ साथ में वॉश हो रहे थे। और धीरे धीरे आजकल दिन बहुत कम रहता है तो जल्दी जल्दी निकल जाता है। उनके जाने के बाद मेरा ना ही कोई काम करने का मन करता और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ, तो मैं खाना वगैरह खा के लेट जाती हूँ। आटा पिसवा के ये रख के जा रहे थे, तो आटा पिसवा के लाए थे और उसके बाद अभी ये रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। चाय हम लोगों ने पी ली है और चाय पीने के बाद ये मेरे मंदिर था जिसमें मुझे डेकोरेशन की थी मैंने नवरात्रों में, और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई इन्होंने मेरी करवाई थी। आज 2 दिन से हम सफाई में ही लगे हुए थे। कुछ काम हमारा हो गया है, कुछ हमारा काम बचा हुआ है। बाकी का काम इतना ईजी है कि मैं कर लूँगी, लेकिन फिर भी एक लगता है कि मैंने कभी किया नहीं है तो उनके बगैर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा। अभी मैं पराठे सेक के जा रही थी, क्योंकि बच्चों को भी बनाने थे और उनके सफ़र के लिए भी बनाने थे और वो चाय के साथ भी खा के जा रहे थे 1-2। तो मैंने सारा ही खाना एक साथ ही बना दिया था कि मैं बाद में बहुत ज़्यादा सैड सी हो जाती हूँ और मन भी मेरा नहीं लगता है, तो मैं खाना उसके बाद में कोई काम मैं नहीं करती हूँ। अब मैंने पराठे बनाना रेडी कर दिया था।
अब मैं बताती हूँ कि हस्बैंड रहते कहाँ पे हैं। देखिए, पहले हस्बैंड इधर ही रहते थे जहाँ पे हम रहते थे, और हम लोग यहीं पे जॉब करते थे। लेकिन अभी एक कंपनी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिली, यानी कि बड़ी कंपनी थी, सैलरी भी ज़्यादा दे रहे थे वो लोग, और उनकी जो जॉब थी, पोस्ट थी, वो भी ज़्यादा उनको मिली थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपना जो ट्रांसफ़र है वो गुजरात ले लिया है। अब वो गुजरात रहने लगे हैं, और गुजरात में वो शाम की ट्रेन से आश्रम में बैठ के और सुबह वो वहाँ पे पहुँचते हैं। उधर से आते हैं तो रात को बैठते हैं और सुबह इधर पहुँचते हैं, और ट्रेन से ही उनको जाना होता है। तो ट्रेन में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि रिजर्वेशन करने की अभी हमारी इतनी हालत नहीं है कि हम रिजर्वेशन करवा सकें, क्योंकि अभी अभी जॉब चेंज हुई है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ चल रही हैं। तो इसलिए वो रिजर्वेशन से नहीं, सिर्फ जनरल डिब्बे से ही आते जाते हैं। तो आज पूरे दिन हम क्या, हमारे गांव में प्रोग्राम किया था, तो प्रोग्राम के सिलसिले में वो आए थे, सफाई भी करवाई, बच्चा भी बीमार हो गया था, बेटे को बुखार हो गया था, उसको भी दिखाया था, और उसके बाद घर का भी काम करवाया। तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और अभी फाइनल जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनको बुखार हो रहा है, तो वो बोल रहे थे कि तू अपना ध्यान रखना, और वो अपने बेटे को प्यार भी करके जा रहे थे। तो बच्चे ना इधर उधर खेलने निकल जाते हैं, वो जाते हैं शाम को तब। तो आज मैंने बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया था कि पापा जा रहे हैं तो आप पापा से मिल लेना, जैसे पापा जाए नहीं। और अभी बच्चे वो होते हैं, एक बाप जब बच्चों से अलग रहता है तो वो फीलिंग आप समझ सकते हो, वो बहुत ज़्यादा सैडनेस फील करते हैं। क्योंकि हमारी शादी हुए 15 साल हो गए, हम एक दूसरे के साथ ही थे, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ ही रहे। लेकिन इस बार जॉब के सिलसिले में थोड़ा हमें दूर जाना पड़ा है, कि वो हमारी कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इतनी कम एज में मिलना एक गोल्डन चांस होता है। और इतने सारे हालातों के जूझने के बावजूद हमें ये रियलाइज़ तो हो गया है कि लाइफ में कमाना बहुत ज़रूरी है, और अगर लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसे ज़रूर ले लें, वरना ये ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है। उसके बाद अभी जा रहे हैं तो बेटी से मिल रहे थे, और अब बारी थी मेरी। मुझे तो ऐसे ही इनको देख के ही बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट हो जाता है। बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आता है, लेकिन फिर भी मैं खुद पे कंट्रोल करती हूँ, जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि मम्मी दुखी है, और इनको भी ज़्यादा टाइम ये ना लगे कि ये मैं ज़्यादा परेशान हूँ। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ही घर में हमारे में चल रही हैं कि हम लोगों को समझ के बाहर है कि क्या करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान थी, बेटा भी बीमार था, और बाद में त्योहार भी स्टार्ट होने वाले थे। त्योहारों में भी आदमी का होना कितना ज़रूरी होता है, ये एक औरत ही समझ सकती है। अभी ये जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पागल है, रो रो के मुझे भेज रही है। अभी मैं ऐसे करके मुंह धोने चली गई थी कि जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे, और मैं ना महसूस हो कि ऐसा हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर।